नमस्कार। राजस्थान सक्सेस पॉइंट के इस डिजिटल मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जनजातियों को लेकर। राजस्थान की जनजातियों से विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आ रहा है आपकी स्क्रीन पे धुआंधार और खतरनाक तरीके से। क्वेश्चन क्या कहता है, मक्का राजस्थान की, भाई साहब मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? ल्योर सीईटी के एग्जाम में पूछो, कौन से एग्जाम पूछो? सीईटी में। सहरिया, मांगी, मीणा और भील, ये ऑप्शन दे माल्या। अब बात करा आप कौन सी जनजातियों संबंधित है मक्का। लो भाई साहब थारी सुनेड़ी है कौन सी जनजाति? भील जनजाति। भील में सबसे प्रिय जो भोजन है वो है तारे मक्का को। भीला में सब प्रिय भोजन है मक्का की रोटी, मक्का की रोटी। और जो की सब्जी है तारे, सबसे प्रिय जो सब्जी है वो है तारा क्या की? प्याज की सब्जी। भाई साहब क्या की है? प्याज की सब्जी। बिका बाद में था ध्यान रखना है बिला का माई, बिला में रखना है बिला का जगह घरी, बिला का कहीं, बिला का जगह घरी बन कुखेमी, कहीं खेमी भाई साहब कुखेमी। बिका बाद में बिलाओं संबंधित एक चीज और रखनी है था ध्यान है कि बिला का जगह 12 या 15 घर हुई, 12 या 15 के बीच में जगह घर हुई ना बन कहीं खेमी फला। 12 से 15 के बीच में जो घर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपके फला कहा जाता है। और बिलों में ही आपके जो 12 फला होते हैं, 12 फला होते हैं उन्हें पाल कहा जाता है। 12 फला को क्या कहा जाता है? आपके पाल कहा जाता है। और बिल्लों का जो मुखिया भाई साहब वो कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है? गमेती। क्या कहलाता है रे? गमेती। अन्य जो मुखिया हैं जैसे पालवी हुआ, पालवी हुआ, तदवी हुआ, वंशाओ हुआ, ये बिल्लों के जो मुखिया हैं उनके बारे में। अब भील जो जनजाति है भाई साहब इन सौ ज्यादा कहीं लागे डर लागे, सौ ज्यादा डर वाली जनजाति है आपकी कौन सी? भील जनजाति। एक कारण आका जगह घरी ने नजदीक नजदीक न बनकर दूर दूर बनेड़ा ही भीला का। तो राजस्थान में मक्का जो सबसे प्रिय भोजन है वो आपकी जनजाति आती है भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील। अब देखो सहरिया जो जनजाति है तारे, सहरिया जनजाति कहीं खाड़ी आवे। सहरिया जनजाति को जो क्षेत्र है तारे, सहरिया जनजाति को क्षेत्र कौन सा है? एक तो है शाहबाद, कौन सा बाद में निवास करे सहरिया जनजाति? शाहबाद। एक है किशनगंज। और दोनों स्थान पर आपके कहीं तरह क्योंकि सहरिया जनजाति है वह निवास करे। और सहरिया जनजाति को जो कहीं तरह कुंभ है वो है सीताबाड़ी को मेड़ो। सीताबाड़ी नामक स्थान पर एक मेड़ो बढ़े ज्येष्ठ अमावस्या तो बिन सहरिया जनजाति को कहीं के भी कुंभ खेवी भाई साहब। ठीक है। फिर के बाद में अगला प्रश्न की बात करा, बोलो समझ में आयो को नहीं आयो? क्वेश्चन आगलो कहीं के, क्वेश्चन आगलो कहीं के रे, पाल किसे कहते हैं? ल्यो रे भाई, पाल किसे कहते हैं? जनजातियों की खेती को कहते हैं क्या? शहरियों की बस्ती को कहते हैं क्या? मीणाओं की बस्ती को कहते हैं क्या? या भीलों की बस्ती को कहते हैं? पाल के बारे में बात करें तो 12 फला होते हैं। जो 12 फला होते हैं इनकी जो बस्ती होती है, 12 फला की बस्ती आपकी क्या कहलाती है भाई साहब? पाल कहलाती है। और जो बिलों का मुखिया वो कहलाता है आपकी मेती ही गमेती, मेती ही मेती गमेती। अब बात करते हैं बिलों से संबंधित कुछ आती हैं आपके शब्दावलियां। क्या आती हैं रे? शब्दावलियां आती हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ से एग्जाम में इतनी बार पूछा, इतनी बार पूछा, इतनी बार पूछा, मुझे खुद ही नहीं पता कितनी बार पूछा। तो अब देखो, एक नंबर पे आती है आपके डाहल, डाहल या डोहल। नंबर 2 पे आती है आपके डाम। नंबर 3 पे आती है आपके अटक। नंबर 4 पे आती है छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना। ठीक है। नंबर 5 पे आती है आपकी सेवा। नंबर 6 पे आती है आपके हट। नंबर 7 पे आती है आपके चीराबावजी। ठीक है। नंबर 8 पे आती है आपकी हाथीवेड़ा। तो ये कुछ शब्दावलियां आती है बिलों से संबंधित जिनमें आपके डाहल या डोहल, डाहल या डोहल बिलों में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है या सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता है उसे डाहल या डोहल कहा जाता है। उसके बाद में डाम आती है। डाम मान लो आप बीमार हो गए, उसी तरह बिलों में जब बीमार हो जाते हैं, बिलों में जो रोगोपचार की विधि है
उसे डाम कहा जाता है। उसके बाद में अटक, जो बिलों की गोत्र होती है उसे क्या कहा जाता है, अटक कहा जाता है। छेड़ा फाड़ना, ओ भाई साहब वो काम खतरनाक है छेड़ा फाड़ना, मतलब आपा तो बोला बोलचाली भाषा में तलाक देनो, लेकिन बिला कमाए तलाक देने जना काई करी छेड़ो फाड़नो। इन या समझो, मान लो कोई पत्नी है, कोई पति की पत्नी है, बिग बाप बाप का पति हूँ खुश को नहीं जब कहीं लेना चाहो तलाक लेना चाहो जना एक पंचायत बुलाई जाए। पंचायत बुलाया बाद में कहीं हुआ, पंचायत बुलाया बाद में आ हुआ कि भी पंचायत के सामने है ना वो आदमी है ना आपकी पत्नी को आपकी पत्नी के साड़ी को एक पल्लू फाड़ दे छोटो सो, बिन काई के दी कि भाई छेड़ो फाड़ दिए आपको कहीं हो जाए तलाक हो जाए, ठीक है। भी के बाद में सेवा बोली, आपा घर जवाई आवाज ना कहीं तरह सेवा कराने, जवाई जी आ गए भी सेवा है घर जवाई ने बोली हट, मान लो जिद्दी और चिरा बाबू जी, मान लो बिल्ला के माए कोई वृद्ध व्यक्ति है, बी की मृत्यु होगी बाद में बाके पूर्वजा की आपा मान लो एक प्रतिमा लगावा लकड़ी बनेड़ी बिन तो चीरा बाबू जी के आई प्रतिमा है अगर पत्थरों बन जाए बिन काई के ओगड़, अगर ओगड़ जकी प्रतिमा है पत्थरों बनेड़ी हो गए बी के बाद में आई प्रतिमा अगर महिला की हो जाना बिन काई खेती था रे मातृलोम, काई खेती मातृलोम। और वे हाथी बेड़ा भाई साहब न पंडित न बुलावी न कहीं तरह दुनिया न बुलावी न जिमावी न और क्यों करावी, सिद्धो ही हरे पेड़ न साक्षी मान और कहीं तरह ब्याह कर ली बिन काई खेवी हाथी बेड़ा, काई खेवी हाथी बेड़ा। तो इसका जो पाल किसे कहते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिल्लों की बस्ती। क्या होगा, बिल्लों की बस्ती। जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है उससे वो क्या कहता है, देखो कूक क्या है, कूक क्या है, ग्रासियों का हथियार है क्या, मीणा जनजाति का पर्व है क्या, भील जाति का घर है क्या, डामोर जो जनजाति है उसका वस्त्र है क्या। तो कूक के बारे में अभी अभी हमने बात की थी, जो भीलों के घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कूक कहा जाता है। अब बात करते हैं हम ग्रासिया जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति आ रही है आपकी, ग्रासिया जनजाति। धुआंधार और खतरनाक तरीके से जो जनजाति आती है आपकी ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जो जनजाति है ये राजस्थान की, भाई साहब राजस्थान की जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसी के बाद आपको ध्यान रखना है इसमें, इसका जो क्षेत्र है ग्रासिया जो लोग हैं ये कहाँ कहाँ राजस्थान में निवास करते हैं आपके, जिनमें सिरोही में आपके दो स्थल हैं, एक तो है पिंडवाड़ा एक है माउंट आबू। तो एक स्थल आ गया आपके सिरोही में कितने स्थान है भाई साहब, 2 स्थान। एक नंबर पे आता है आपके कौन सा वाड़ा, पिंडवाड़ा। नंबर 2 पे आता है आपके माउंट आबू। नंबर जो 3 पे आता है आपके उदयपुर में आपको कितने स्थान याद रखने हैं, 3 स्थान याद रखने हैं, जिनमें नंबर 1 पे आता है आपके कोटड़ा, सलूम्बर, जाडोल। इस क्षेत्र में आपकी जो ये जनजाति है ग्रासिया जनजाति निवास करती है। एक आता है आपके पाली जिला। कौन सा जिला, पाली जिले की एक तहसील आती है बाली। कौन सी तहसील आती है भाई साहब, बाली तहसील आती है। इस बाली तहसील में क्या करती है आपकी ग्रासिया जो जनजाति है वो निवास करती है। उसके बाद में आपके एक आता है वागड़ का जो क्षेत्र है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये जो जनजाति है आपके क्या करती है भाई साहब, निवास करती है। कौन सी जनजाति, ग्रासिया जनजाति। डामोर जो जनजाति है, कौन सी जनजाति, डामोर जो जनजाति है ये सिमलवाड़ा, ये भी कहाँ निवास करती है भाई साहब, सिमलवाड़ा। कौन सा वाड़ा, सिमलवाड़ा पड़ता है आपके डूंगरपुर में। कौन से पुर में पड़ता है, डूंगरपुर में। और डूंगरपुर बाद में बांसवाड़ा में निवास करती है। बांसवाड़ा के बाद में ये करती है निवास आपके पूरी उदयपुर में। कौन से पुर में निवास करती है भाई साहब, उदयपुर में। मीणा जो जनजाति है आपके, ये जो निवास करती है आपके जयपुर। कौन से पुर में करती है भाई साहब, जयपुर के बाद में दौसा के बाद में करौली में निवास करेगी। करौली में निवास करने के बाद में आपके जाएगी सवाईमाधोपुर में, और सवाईमाधोपुर में जाने के भाई साहब निवास करेगी आपके उदयपुर में। कहाँ निवास करेगी, उदयपुर में। उसके बाद में जो आपकी भील जनजाति है, ये भील जनजाति आपके जो निवास करती है वो कहाँ करती है, एक तो आता है आपके
उदयपुर से निकले तोड़ ही तोड़, चित्तौड़ में बढ़े, चित्तौड़ में बढ़े तो चित्तौड़ से निकलेंगे भीलवाड़ा में। कहाँ निकलेंगे भाई साहब? भीलवाड़ा में निकलने के बाद में आपको ध्यान रखना है किस में बढ़ेंगे? प्रतापगढ़ में बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ में बढ़ने के बाद डूंगरपुर में प्रवेश करेंगे। कहाँ प्रवेश करेंगे भाई साहब? डूंगरपुर। डूंगरपुर से जाएंगे कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो इसका आंसर जो होगा कू क्या है? इसका आंसर होगा आपके भील जनजाति के जो घर है उन्हें कू कहा जाता है। ये जो आपके पेपर में, किस पेपर में पूछा? होम कीपर का जो पेपर होता है उसमें पूछा। ठीक है। राकेश क्या कह रहा है? राकेश कह रहा है सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ पर मुझे जो मेरे घर वाले, मेरे पास वाले हैं ना, वो मुझे कहते हैं तेरा सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, तेरा सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। अगर तुम पढ़ते हो ना और लोग कहते हैं कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अगर तुझे खुद पे विश्वास है ना तो तू कर जाएगा भाई। जिस दिन अपनी मेहनत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। मैं विश्वास इस बात पे करता हूँ कि अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम मैं खुद लेके आऊँगा। इस बात पे कॉन्फिडेंस रख और आगे बढ़ते रहे। दुनिया क्या है? दुनिया तो कहती रहेगी भाई। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि बिल्लो के कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को कहा जाता है? जो बिल्लो का कमरा है उसके बाहर जो चौक बनाया जाता है या बरामदा या गैलरी जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है भाई साहब, जो बोलावा होता है, कौन सा लावा? बोलावा। ये बिल्लो का मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति होता है। बिल्लो का मार्गदर्शन, बिल्लन ज्ञान देने वाला जो व्यक्ति हो है वो कौन बता रहा है? बोला। बिल्लो का मार्गदर्शन करने वाला को किसे कहा जाता है? बिल्लो के जो घर हैं, बिल्लो के भाई साहब जो घर हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है? आपके को कहा जाता है डहलिया। कौन सा लिया? डहलिया। इस डहलिया को ही आपके क्या कहा जाता है? बिल्लो में बरामदा या गैलरी, बरामदा या गैलरी कहा जाता है। पाल जो होता है ये 12 गांव का, सॉरी 12 फला का क्या होता है? समूह। 12 फला का समूह आपके क्या कहलाता है? पाल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब? पाल कहलाता है। तो बिल्लो के कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को कहा जाता है। लियोर सेकंड ग्रेड का सिंधी का, थर्ड ग्रेड का जो सिंधी का पेपर हुआ था उसमें ये खतरनाक क्वेश्चन पूछा, तो इसका आंसर होगा डहलिया। कौन सा लिया? डहलिया। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है धुआंधार और खतरनाक तरीके से, क्वेश्चन क्या कहता है? पेय पदार्थ। कौन सा पदार्थ? भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? लो भाई, ग्राम सेवक को एग्जाम हो थारे 2021 में बिम पूछो, एक माँ खेजड़ी दे रखियो, अंगूर दे रखियो, आम दे रखियो, महुआ दे रखियो। ल्यो रे जबकि थारे भील जनजाति में सबसे ज्यादा पेय पदार्थ को प्रयोग हुआ है वह है थारी कुर्सी महुआ। कौन सा पौधो है? महुआ। महुआ के पौधों एक शराब बनाई जाता है। महुआ के पौधों कहीं बनाई जाए? शराब बनाई जाए। बिन कहीं खेवी मावड़ी, कहीं खेवी मावड़ी। खेजड़ी है, खेजड़ी थारे राजस्थान को राज्य वृक्ष है। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है आपके खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष वो है आपके खेजड़ी। ठीक है। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान में उंदरिया पंथ, राजस्थान में जो उंदरिया पंथ है ये किस में प्रचलित है? बिलों में है क्या? ग्रासियों में है क्या? शहरियों में है क्या? मीणाओं में है क्या? तो राजस्थान में उंदरिया पंथ है। इस उंदरिया पंथ, ये जो उंदरिया पंथ है ये बिल्लों से संबंधित है भाई साहब। किन से संबंधित है? बिल्लों से संबंधित है। और जो मेवाड़ के महाराणा है, मेवाड़ के महाराणाओं को जो राज तिलक किया जाता था पहले वो उंदरिया पंथ के सरदार द्वारा किया जाता था। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं गरासिया जो जनजाति है उसके बारे में। लियो भाई साहब, गरासिया जनजाति, कौन सी जनजाति? गरासिया जो जनजाति है उसके बारे में बात करेंगे। तो गरासिया जनजाति का क्या करेंगे? हमें वर्णन करेंगे। गरासिया जनजाति है इसके बारे में देखो, गरासिया शब्द है किस शब्द से मिलकर बना है? गरास शब्द से। किस शब्द से मिलकर बना है? गरास शब्द से। ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल। क्या होता है भाई साहब? जंगल हो है। ठीक है। अब एक तारे इतिहासकार हो, इतिहासकार यहाँ को है जगह, यहाँ को इतिहासकार है
जगह हर टॉपिक में टांग अड़ावा था लगभग। बिको नाम है कर्नल जेम्स टोड। का ही नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का है कि ग्रासिया शब्द है ने वो ग्रास शब्द को बनेड़ो वो बनेड़ो गवास। कौन सा शब्द बनेड़ो है भाई साहब? गवास। कौन सा शब्द बनेड़ो है? गवास शब्द बनेड़ो है। ठीक है, अब बात करा जगह ग्रासिया खुद ही पे ग्रासिया खुद अपने आप ने किका वंशज मानी। तो ग्रासिया जनजाति अपने आप की जो भी उत्पत्ति है वह कौन सा वंश मानी? चौहान वंश मानी। ग्रासिया जनजाति जो अपने आप की उत्पत्ति है वो कौन से वंश से मानते हैं? चौहान वंश से। ग्रासिया जनजाति का जो मुखिया है, ग्रासिया जो जनजाति है इसका जो मुखिया है भाई साहब वो कहलाता है क्या? ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है आपके सहलोत। क्या कहलाता है? सहलोत कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में ग्रासिया जो जनजाति है इसके बारे में बात करें तो ग्रासिया जनजाति के जो घर हैं, ग्रासिया जनजाति घर घेर कहलाते हैं और गांव है वो फलिया कहलाता है। ग्रासिया जो जनजाति है इसका जो गांव है वो क्या कहलाता है भाई साहब? फलिया कहलाता है। उसके बाद में आपकी जनजाति आती है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया जो जनजाति है इसमें जो आपके एक मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। कौन सी अमावस्या को भाई साहब? ज्येष्ठ अमावस्या को मेला लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या को मेला लगने के बाद ये जो मेला लगेगा ये लगेगा आपकी कौन सी बाड़ी में? सीताबाड़ी में। कौन सी बाड़ी में लगेगा? सीताबाड़ी 12 में लगेगा, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सहरिया जो जनजाति है, सहरिया जनजाति का क्या कहा जाता है? आपके कुंभ कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से? मीणाओं के बारे में। मीणा जो जनजाति है इस पे मीणा जो जनजाति है यहाँ रामेश्वर धाम के निकट चंबल, बनास, शीप ये तीनों नदियां त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इससे मीणाओं का प्रयागराज या मीणाओं का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, मीणाओं का कुंभ कहा जाता है आपके रामेश्वर धाम को। रामेश्वर जो धाम है वो है आपके सवाई माधोपुर में, और रामेश्वर धाम में चंबल, बनास और आपकी एक नदी आती है शीप। ये तीनों नदियां किसका निर्माण करती है? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। उसके बाद में जब त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है तो यहाँ एक मेला लगता है। मेला लगने के बाद में इस मेले को कहा जाता है मीणाओं का प्रयागराज या मीणाओं का कुंभ। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? गमेती के बारे में अभी अभी बात की थी, वो भीलों का नेता होता है। अब बात करता हूं मैं आपको, बताता हूं आपको किसके बारे में। एक तरफ लिख रहा हूं मैं मुखिया और एक तरफ लिख रहा हूं नेता, एक तरफ लिख रहा हूं जनजाति, कि कौन से जनजाति का कौन सा मुखिया है। बात करते हैं पहले गमेती की। ये जो गमेती है आपके, ये भीलों का मुखिया है। किसका मुखिया भाई साहब? बात करते हैं मुखी। ये जो मुखी है उसके बाद में आता है आपके डामोर जनजाति का मुखिया। एक आता है आपके सहलोत, ये आता है आपके ग्रासिया जनजाति का मुखिया। एक आता है भाई साहब आपके कोतवाल। कौन सा वाल है? कोतवाल। कोतवाल जो है वो है आपकी कौन सी जनजाति का मुखिया? सहरिया जनजाति का। कौन सी जनजाति का मुखिया है? सहरिया जनजाति का मुखिया है। उसके बाद में आता है आपके कौन? पटेल। कौन सा? टेल? पटेल। पटेल है ये मीणाओं का मुखिया है, कंजर का मुखिया है, और सांसी जो जनजाति है इसका मुखिया है। कंजर, मीणा और सांसी जनजाति का जो मुखिया है वो पटेल कहलाता है। एक आता है आपके नाइक। कौन आता है? नाइक। जो कथोड़ी जनजाति है, कौन सी जनजाति है भाई साहब? कथोड़ी जो जनजाति है, कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया है वो कहलाता है नाइक। तो डामोर का हो गया मुखी, ग्रासिया का हो गया आपके सहलोत। तो गमेती के बारे में बात करें तो इसका संबंध आता है किससे? भीलों से। किससे आता है भाई साहब? भीलों से आता है। आपका जो अगला क्वेश्चन धुआंधार और खतरनाक तरीके से आ रहा है, ग्रासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? अभी अभी बात की थी, एग्जाम में देखो लाइन ही लगा दी भाई साहब। सेकंड ग्रेड का पेपर में पूछ लियो, ठीक है, सेकंड ग्रेड का मैथ का पेपर में पूछ लियो, वीडियो का पेपर में पूछ लियो। अब टाबर की जान ले की। तो ग्रासिया जो जनजाति है इको मुखिया कहलावा कहीं तरह सहलोत। कहीं कहलावे? सहलोत। तदवी है
और भी एक तरीका को मुखिया या बिल्लाओं संबंधित है। पटेल, मीणा, कंजर और सास्य जनजाति। कोतवाल की बात करें तो सहरिया जनजाति। अब बात करें आप कौन सी जनजाति की? गरासिया जनजाति की। गरासिया जो की जनजाति है, गरासिया जनजाति, गरासिया जो जनजाति है इको माय मृत्यु या व्यक्ति की। अब मृत्यु या बाद में जो अंतिम संस्कार करी ने वो 12वें दिन करी। कौन सा दिन करी भाई साहब? 12वें दिन करी। कौन सा दिन? 12वें दिन। गरासिया जो की जनजाति है ये आपकी जगह अस्थियां को, पूर्वजा की जगह अस्थियां ही को विसर्जन करी। कौन सी झील में? नक्की झील में। कौन सी झील में करी भाई साहब? नक्की झील। ये नक्की झील में करी तो ये नक्की झील ने कहीं खींची? गरासियों की गंगा। गरासियों की गंगा आपकी कौन सी झील को कहा जाता है? नक्की झील को गरासियों की गंगा कहा जाता है। उसके बाद में बात करें तो गरासिया जो जनजाति है ये अपने पूर्वजों के आह्वान के लिए, अपने जो पूर्वज हैं इनके आह्वान के लिए एक प्रतिमा बनाते हैं। प्रतिमा बनाते हैं तो उसी प्रतिमा को जो गरासिया जनजाति में कहा जाता है हुरे या मोरी। हुरे या मोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हुरे या मोरी के नाम से किसे जाना जाता है? गरासिया जो जनजाति है ये अपने पूर्वजों की जो प्रतिमा स्थापित करते हैं उसे हुरी या मोरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपकी सहलोत। सहलोत इसका राइट आंसर होगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक जनजाति नहीं है? मैं राजस्थान की जनजातियों के बारे में बात करूं तो राजस्थान में एक आती है भील, मीणा, गरासिया। भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, कथोड़ी, कंजर, कथोड़ी, कंजर, डामोर, कथोड़ी, कंजर, डामोर, सासी, बिज्जा, माला। ये राजस्थान में क्या पाई जाती हैं? आपके जनजातियां पाई जाती हैं। खटीक क्या नहीं है? आपके जनजाति नहीं है। भील है, मीणा है, डामोर है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपके, क्या कहता है? हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति में है? लो भाई, गरासिया जो जनजाति है आपकी, इस गरासिया जनजाति में एक कृषि का प्रचलन है जिसका नाम है हारी बावरी। हारी का जो संबंध आपके पुरुष से लिया जाता है और बावरी का जो अर्थ आपके फसल से लिया जाता है। गरासियों की आपकी एक सहकारी संस्था आती है। गरासियों की जो सहकारी संस्था आती है, इतनी बार पूछा, इतनी बार पूछा, इतनी बार पूछा, पता नहीं कितनी बार पूछा। गरासियों की जो सहकारी संस्था कहलाती है, सहकारी संस्था, वो कहलाती है हेलरू। क्या कहलाती है भाई साहब? हेलरू। क्या कहलाती है रे? हेलरू कहलाती है। ठीक है, गरासियों की जो ओबरी है, क्या है? ओबरी। गरासियों की जो ओबरी है उसके बारे में बात करें, उसके बारे में बात करेंगे तो गरासिया जो जनजाति है ये ओबरी क्या करती है? मिट्टी का एक क्या होता है? मकान होता है। मिट्टी का एक मकान होता है, उसमें क्या रखने का कार्य करते हैं? अनाज। मिट्टी का जो मकान होता है उसमें अनाज रखने का कार्य करती है आपकी कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन आ रहा है। लियो भाई साहब, धुआंधार और खतरनाक तरीकों क्वेश्चन आ गया है। खतन 1 और खतन 2 के बारे में आपको पुष्टि करनी है और पता लगाना है कि इन खतनों में से कौन सा खतन सही है और कौन सा खतन गलत है। राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर इलाकों में पाई जाती है। खतन 2, कंजर जनजाति में परिवार के प्रमुख को कोतवाल कहा जाता है। ठीक है, अब बात करा खतना की पुष्टि करा। कंजर जो जनजाति है, लियो रे भाई साहब, कौन सी जनजाति आती है आपके? कंजर जो जनजाति है, इस कंजर जनजाति ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में ये आपकी कहाँ पाई जाती है? ये उदयपुर, राजस्थान में उदयपुर में नहीं, ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। ठीक है, ये कथन सही है। कथन कंजर जो जनजाति है इसमें जो परिवार के प्रमुख को कोतवाल के नाम से जाना जाता ना, एक जगह परिवार को मुखिया हुए भी मुखिया कहीं पटेल, कहीं भाई साहब पटेल का नाम जानी कि कंजर जनजाति को जगह मुखिया हुआ है। तो कथन 1
सही है, जबकि कथन 2 क्या है, गलत। कोतवाल की बात करें तो कोतवाल का संबंध आता है आपके सहरिया जनजाति से। कौन से जनजाति से आता है, सहरिया जो जनजाति है, इसका जो मुखिया कहलाता है वो कहलाता है आपके कोतवाल। कथन सही है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, बीजा व माला कौन सी जनजातियां आ रही है, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं। ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा 2019 में। तो इसका संबंध आता है आपके बीजा और माला। कौन सी माला आती है आपके, बीजा, एक आती है माला। कौन सी माला, बीजा और माला का संबंध पूछे तो आपकी आती है सांसी जनजाति। इस सांसी जनजाति की क्या है, दोनों उपजातियां। सांसी जो जनजाति है ये भरतपुर और कहाँ पाई जाती है, आपके अजमेर में पाई जाती है। भरतपुर, अजमेर और झुंझुनू में पाई जाती है। झुंझुनू, भरतपुर, अजमेर और झुंझुनू में आपके कौन से जनजाति पाई जाती है। उसी के बाद में आपको ध्यान रखना है, ये जो सांसी जनजाति है इसमें एक रस्म चलती है, कुकड़ी की रस्म। इसमें लड़की की चरित्र की परीक्षा दी, लड़की है उसके चरित्र की परीक्षा दी जाती है, किसे, लड़के पक्ष को। ठीक है, जो सांसी जनजाति है, ये सांसी जनजाति का जो मुखिया आपके वो कहलाता है पटेल। क्या कहलाता है भाई साहब, पटेल कहलाता है। कौन सी जनजाति का, सांसी जनजाति का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सांसी जनजाति। ठीक है, कंजर जो जनजाति है, कौन सी, कंजर, ये कंजर जनजाति का भी मुखिया आपके क्या कहलाता है, पटेल कहलाता है। और ये कंजर जनजाति है ये आपके राजस्थान में निवास करती है। कहाँ कहाँ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और अजमेर। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और अजमेर में निवास करती है। कंजर जो शब्द है ये संस्कृत, कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा के कानंचर से बना है। संस्कृत भाषा के कानंचर शब्द से बना है। संस्कृत भाषा के कानंचर शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है आपके जंगल में विचरण करने वाले, जंगल में विचरण करने वाले। कंजर जो जनजाति है इनकी जो कुलदेवी है आपके वो है कौन सी माता, जोगणिया माता। जोगणिया माता कंजर जनजाति क्या है आपके, कुलदेवी है। उसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में, उसके बाद में बात करते हैं इस जोगणिया माता को डाकों की देवी। कौन सी देवी, डाकों की देवी कहा जाता है। और ये कंजर जो जनजाति है इसमें हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोला जाता। हाकम राजा का प्याला पीकर क्या नहीं बोला जाता, झूठ नहीं बोला जाता। और सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति के जो घर हैं वो टापरी कहलाते हैं। और सहरिया जो शब्द है ये सहरा शब्द से बना है। सहरिया जो शब्द है ये सहरा शब्द से बना है। और बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड ने, फिर से आपके कर्नल जेम्स टोड आ गया। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि सहरिया जो जनजाति है इसकी जो उत्पत्ति है आपके ये बिलों से हुई है। किससे हुई है, बिलों से हुई है। ठीक है, तो बीजा व माला का संबंध पूछे तो कौन सी जनजाति से आता है आपके, सांसी जनजाति से। कौन से जनजाति से आता है, सांसी जनजाति से। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए कथनों में से कथन 1 और कथन 2 की पुष्टि कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, कथन 1 क्या कहता है, सांसी एक घुमंतू जनजाति है जो कि मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। बिल्कुल सही है, सीईटी का जो ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। कथन 2 क्या कहता है, सांसी जनजाति की बीजा और माला 2 वर्ग है। बिल्कुल सही बात है, बीजा और माला सांसी जनजाति का ही 2 उपजातियां हैं। कथन 1 सही है, कथन दोनों सही है। कथन 1 व दोनों सही है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, खतौड़ी जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति के बारे में, खतौड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है। अब बात करें खतौड़ी जनजाति के बारे में, कौन सी जनजाति आएगी, खतौड़ी, थोड़ी खतौड़ी जनजाति। बोलो, खतौड़ी जनजाति को मूल स्थान पूछेगा मुख्यतः कहाँ की, महाराष्ट्र की है। कौन सी जनजाति, खतौड़ी जनजाति। बिक बाद में बात करें क्या कि खतौड़ी जनजाति राजस्थान में कौन ले रहे हो, मावजी बोरा। राजस्थान में मावजी बोहरा खतौड़ी जनजाति को लेके आए। और इस खतौड़ी जनजाति का जो मुखिया होता है, खतौड़ी जनजाति में जो मुखिया होता है वो कहलाता आपके कौन,
नायक क्या कहलाता है भाई साहब? नायक कहलाता है। कौन सी जनजाति में? खतौड़ी जनजाति का जो मुखिया होता है वो नायक कहलाता है। ठीक है, इसे जो मावजी बोरा है वो सर्वप्रथम कहाँ राजस्थान में लेके आए? वो कौन से जिले में लेके आए भाई साहब? उदयपुर जिले में लेके आए। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? पूरे उदयपुर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लियो रे भाई साहब, शानदार, जानदार और जिंदाबाद प्रश्न पूछो कि जनजातीय स्थानों को सुमेलित कीजिए। जो जनजातीय स्थान है उनको सुमेलित करना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है या कहाँ निवास करती है। ग्रासिया जो जनजाति है या आपके अबूरोड में करती है क्या? डामोर जो जनजाति है या आपके सिमलवाड़ा क्षेत्र में निवास करती है क्या? सहरिया जो जनजाति है या आपके किशनगंज में निवास करती है क्या? सांसी जो जनजाति है या आपके भरतपुर में निवास करती है क्या? तो बात करते हैं इन जनजातियों के बारे में। गरासिया जो जनजाति है या आपके माउंट आबू और पिंडवाड़ा सिरोही का जो क्षेत्र है उसमें निवास करती है। डामोर जो जनजाति है ये आपके निवास करती है डूंगरपुर का सिमलवाड़ा क्षेत्र, बांसवाड़ा में, और आपके एक निवास करती है उदयपुर में। सहरिया जो जनजाति है ये सीताबाड़ी जो बारा है वहाँ निवास करती है, और सीताबाड़ी बारा में ही शाहबाद और किशनगंज में निवास करती है। सांसी जनजाति आपके भरतपुर में निवास करती है। तो एक का तो एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, थान तो क्यों करना ही बनी हुई है, टिक करना 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन आ रहे था कहीं क्वेश्चन कहीं क्या है, डामोर जनजाति का निवास स्थान है। डामोर जो जनजाति है इसका जो निवास स्थान आपके, मैंने 1 मिनट पहले ही बताया था, डामोर जनजाति आपके डूंगरपुर के सिमलवाड़ा क्षेत्र में निवास करती है, उसके बाद बांसवाड़ा में निवास करती है, उसके बाद आपके उदयपुर में निवास करती है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति की अधिकतम आबादी निवास करती है? ल्योर भाई, सहरिया जो जनजाति है की अधिकतम आबादी किधर निवास करे? कोटा में करे, बारा में करे, धौलपुर में करे। सहरिया जनजाति का 2-3 पॉइंट बता दूं। सहरिया जो जनजाति है थारे इका भाई साहब आराध्य देव थारे तेजाजी महाराज। कौन सा महाराज? आराध्य देव की बात करा तो कौन सा महाराज जी? तेजाजी महाराज जी, तेजाजी महाराज। ठीक है, सहरिया जनजाति को मुखियो कहीं कहलावा तारे? कोतवाल कहलावा। कहीं कहलावा भाई साहब? कोतवाल कहलावा। और जो सहरिया जनजाति है तारे असम ज्यादा 12 जिला में निवास करे। 12 जिला का माए 2 जगह निवास करे, एक तो शाहबाद, एक आवा किशनगंज। शाहबाद और किशनगंज नामक स्थान पर सौ ज्यादा निवास करे और जिला तारा है 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, छेला बावजी और 11 का रेवाड़ी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? जो छेला बावजी और 11 का जो रेवाड़ी मेला है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये जो है आपके ये आता है डामोर जनजाति से। कौन से जनजाति से आता है? डामोर जनजाति से। तो हमारा जो 1-2 क्वेश्चन और है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है भाई साहब। विश्व जो आदिवासी दिवस है वो आपके 8 अगस्त को मनाया जाता है क्या? 9 अगस्त को मनाया जाता है? यहाँ 9 अगस्त कर लेना। 10 अगस्त को मनाया जाता है क्या? या 7 अगस्त को मनाया जाता है? विश्व जो आदिवासी दिवस है वो आपके कौन सी अगस्त को मनाया जाता है? 9 अगस्त को। आदिवासियों से संबंधित कुछ क्या आती हैं आपके? परंपराएं आती हैं, जिनमें आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर पे आती है मोताना, 2 नंबर पे आती है आपके छठोतरा, 3 नंबर पे आती है घोड़ा बावजी। तो आदिवासियों से संबंधित कुछ क्या है ये? परंपराएं। मोताना, मान लो आदिवासियों में किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, आकस्मिक मृत्यु होने के बाद उस व्यक्ति के परिवार के द्वारा जो दोषी परिवार माना जाता है उसको क्या देना पड़ता है? उस मृत व्यक्ति को हर्जाना देना पड़ता है, मृत व्यक्ति के परिवार को। जब ये हर्जाना नहीं देते हैं उसे कहा जाता है आपके हर्जाना नहीं देते हैं उसे तो आपके हर्जाना मांगने का जो कार्य होता है उसे तो मोताना कहा जाता है। उसके बाद में जो दोषी परिवार है वो हर्जाना नहीं देता है, तब सारे गांव के जो समूह के लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं। तो इकट्ठा होकर जो उन पे हमला करते हैं उन्हें चढ़ोतरा कहा जाता है।
घोड़ा बावजी के बारे में बात करें तो गरासिया और जो भील जनजाति है ये मिट्टी के क्या बनाती हैं, घोड़े बनाती हैं और उनकी क्या करती हैं, पूजा करती हैं। तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना की गई 1871 में की गई क्या, 1975 में की गई क्या, 1979 में की गई क्या, 1981 में की गई क्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1975। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। राजस्थान में से 2 जिले हैं आपके जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। एक तो नागौर है और एक आपके बीकानेर। नागौर और बीकानेर में आपके जो जनजातियों का सबसे कम परसेंट है, लगभग 0.3% यहाँ क्या करती है, जनजातियां निवास। उसके बाद में आता है आपके एक चूरू, यहाँ लगभग 0.6% क्या करती हैं, जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है। और राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं वो उदयपुर जिले में पाई जाती है और उदयपुरी संभाग में पाई जाती है। कौन से संभाग में, उदयपुरी संभाग और उदयपुरी जिला। आपका जो अंतिम क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग है। 2008 में कोई सी एग्जाम हुई थी उसमें पूछा था, तो केंद्रण युक्त अभी अभी बात की थी वो कौन सा, आपके उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर। तो ये थी आज आपकी जनजातियों से संबंधित क्लास। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें। धन्यवाद। मस्त रहे, स्वस्थ रहे और हंसते खेलते रहे।